हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं आज आपको हॉर्नबिल की पोयम फर्स्ट पढ़ा रहा हूँ जिसका नाम है फोटोग्राफ। तो इसमें बच्चों क्या बताया गया कि जो लेखिका है शिरले टॉलसिंग, कवित्री है जो, तो उन्होंने अपने माँ के बारे में बताया कि वो अपने यूथ के समय कैसी थी, ओल्ड में कैसी थी, और फिर डेथ के बारे में बतलाया है। तो इसी से पूरा लेसन, पूरा आपका पूरी पोएम कवर हो रही है। तो उसका आज मैं सेंट्रल आइडिया आपको बतला रहा हूं। द ब्यूटीफुल पैथेटिक पोएम अ फोटोग्राफ इज वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिएशंस ऑफ शिरले टॉलसिंग। जो कविता है अ फोटोग्राफ, ये शिरले टॉलसिंग जो कवित्री हैं उनकी एक उत्कृष्ट कविता है, में से एक है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट, कविता का केंद्रीय भाव निम्न है। इन द प्रेजेंट पोएम, वर्तमान कविता में, द पोएटेस टेल्स अस अबाउट ह्यूमन लाइफ, उसमें कवित्री ने मानव जीवन के बारे में बतलाया है। सेइंग दैट द लाइफ इज वेरी शॉर्ट, ये कहते हुए कि जीवन बहुत ही छोटा है। देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ, जीवन के 3 स्टेज हैं, 3 पड़ाव हैं। दे आर चाइल्डहुड, वो बचपन, यूथ जब आदमी यंग होता है, एंड ओल्ड एज, और वृद्ध जो बुढ़ापे की उम्र। इन द लास्ट स्टेज, अंतिम स्टेज में, वी रिमेंबर और पास्ट मेमोरीज, हम अपनी जो पुरानी जो यादें होती हैं उनको मन में रखते। वी फील अ ग्रेट सॉरो टू रिमेंबर दोज पीपल, हमें काफी दुख होता है उन लोगों को याद करके, हु आर नॉट इन द वर्ल्ड, जो दुनिया में नहीं है। वी आल्सो फील सम जॉय, हमें कुछ प्रसन्नता में होती है, टू रिमेंबर ब्यूटीफुल इवेंट्स ऑफ लाइफ, जीवन के कुछ महत्वपूर्ण जो सुंदर क्षण होते हैं उनको याद करके। द पोएटेस लुक्स एट द ब्यूटीफुल फेस ऑफ हर मदर, जो कवित्री अपने माता के जो फोटोग्राफ देख रही थी उसका चेहरा उसमें फोटोग्राफ में सुंदर प्रतीत होता था। दिस फोटोग्राफ वॉज टेकन बिफोर द पोएटेस बर्थ, ये फोटोग्राफ कवित्री के जन्म से पहले लिया गया था। व्हेन शी वॉज अलाइव, जब वो जीवित थी। शी यूज्ड टू सी हर फोटोग्राफ, वो उसके फोटोग्राफ देखा करती थी। एंड फेल्ट जॉय, प्रसन्नता महसूस करती थी। नाउ 12 years हैव पास्ड, अब 12 वर्ष गुजर चुके हैं। सिंस शी डाइड, उसकी माँ की मृत्यु हो। द पोएटेस फेल्ट ग्रेट सॉरो, कवित्री को काफी दुख है ऑन हर डेथ, उसकी मृत्यु पर। thus the poetess pays a great tribute to her mother, इस प्रकार से कवित्री अपनी माँ को एक बड़ी श्रद्धांजलि देती है। अब इसके आगे मैं आपको कमेंट से लिखवा रहा हूं, उनको देख लीजिए। गिवन इन द लैंग्वेज गिवन इन द पोएम इज हार्ड इनफ टू अंडरस्टैंड, जो भाषा दी गई है कविता की वो समझने में कठिन है, क्योंकि बच्चों ये सीबीएसई बोर्ड की बुक्स वगैरह लगी हैं, तो इसमें जो लैंग्वेज टफ होगी। यूपी बोर्ड वाली जो पहले चलती थी उनमें लैंग्वेज इजी थी, और यहाँ पर लैंग्वेज टफ है। दूसरा कमेंट है आपका, द पोएटेस seems to have a great love for her mother, for by being sorrowful The poetess seems to have a great love for her mother. ऐसा प्रतीत होता है कवित्री अपने माँ के लिए बहुत प्यार रखती थी मन में अपने। For
बाई बीइंग, क्योंकि, फॉर का मतलब यहां पे बच्चों बिकॉज है, बाई बीइंग सॉरोफुल सी पेज sort of tribute to her mother. क्योंकि बाय बीइंग सॉरी, क्योंकि एक प्रकार से दुखी होकर सी पेज अ सॉर्ट ऑफ ट्रिब्यूट टू हर मदर, वो अपनी माँ को एक प्रकार से श्रद्धांजलि देती है। तो बच्चों ये पूरा सेंट्रल आइडिया हो गया आपका, और ये कमेंट से पहला वाला और ये दूसरा कमेंट्स हो गया। तो बच्चों अब इतना टाइम नहीं बचा है, 28 हैं पूरे लेसन, पोएम, शॉर्ट स्टोरी, स्नैपशॉट्स के। टाइम बच्चों बहुत ही कम है। बुक आपकी बहुत ही लेट पब्लिश हुई और लेट मार्केट में आई है, तो इसलिए बस हल्के से आउटलाइन आपको लेसन्स की और पोएम्स के बारे में बतलाते जाएंगे और आपको करवाते रहेंगे। तो इस बीच में आप ये समझते जाएं, जो नहीं समझ में आए तो उसको आप जो है व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं, जिससे कि मैं आपको ठीक से समझा सकूं। तो आशा करता हूं कि सब लोग ये चीज़ समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर टुडे।